हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक बताने वाला हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीएसआई नेट गेट सेट एग्जाम में रेफरेंस बुक से एज इट इज कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक के अंदर सारे चैप्टर अच्छे से वेल एक्सप्लेन आपको नहीं मिल सकते, ना ही नंबर ऑफ वैरायटी के एग्जाम्पल मिल सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग एक स्पेशल रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं। और इसे ही सीएसआई नेट भी क्या करता है, फॉलो करता है कि अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ठीक। और हम ये भी देखेंगे कि अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा कि सीएसआई नेट जून 2024 की जो एग्जाम हुई थी, तो उस एग्जाम में कौन से रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस लाए गए थे। ठीक है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम को बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो ये लास्ट दिनों के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा क्यूरी रहती है, सर कौन से रेफरेंस बुक को फॉलो करें, कौन से चैप्टर के लिए कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए, और क्वेश्चंस हमें ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर मिलेंगे और कहाँ से क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। तो भाई ये वीडियो आप सबके लिए है। ठीक है, चलो फिर बिना किसी देरी के फिर हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जीओसी और एरोमेटिसिटी। ये बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पता है कि जीओसी एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। देखो, देखा जाए तो बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक है, लेकिन हमें सारे रेफरेंस बुक देखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा कि जहां से सीएसआई नेट एज इट इज क्वेश्चन पेश करता है कि हमारे आंखों के सामने से अगर वो क्वेश्चन गुजर जाता है या फिर ओवरलुक हो जाता है, अगर उसे हम सॉल्व करते तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा, है ना। तो जीओसी एरोमेटिसिटी के लिए जेरी मार्च बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है। इससे काफी ज्यादा सीएसआई नेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना। एरोमेटिसिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगा आपको जेरी मार्च के अंदर। उसके बाद में एसिडिटी, बेसिसिटी, सुपर बेसिस, सुपर एसिड्स, जितने भी एग्जाम्पल्स है। उसके बाद में कैरिसनबर्ग, अभी जो एसिडिटी वाला जून 2024 का आप लोगों ने देखा होगा, 6 मेंबर रिंग कुछ थायो एसिटाल वगैरह, आप लोगों ने देखा था ना एसिडिटी वाला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कहाँ से लाया गया था? कैरिसनबर्ग बुक से। तो ये जीओसी एरोमेटिसिटी के लिए अच्छे से करना है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। दूसरी बारी आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर देखो, पूरे क्लेडन पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लेडन के अंदर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, उसे देख लीजिए। उसके बाद में नान्स के अंदर आपको एक चैप्टर मिल जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला, उसे देखना है। उसके बाद में स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए अगर आपको और डिटेल में जाना है और नंबर ऑफ वैरायटी के अलग अलग तरह के अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री के एग्जांपल्स देखने हैं, चाहे आपके 5 मेंबर रिंग के हो, 6 मेंबर रिंग के हो, चेयर के हो, उसके बाद में अलग अलग कंफर्मर्स के हैं, तो उसके लिए अलग से एक रेफरेंस बुक है, इलाइल करके, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हैं। आगे आते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड नेम रिएक्शंस। क्लेडन के अंदर तो बहुत सारे नेम रिएक्शंस गिवन हैं। ठीक है, तो वहां पर जितने भी रिएक्शंस वाले चैप्टर है उसे सबको अच्छे से कर डालो। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको पर्टिकुलर कोई नेम रिएक्शंस अगर ढूंढना है, उसके एग्जांपल्स करना है, जैसे हर किसी को डाउट रहता है मेरी एक ये नेम रिएक्शंस अच्छी है लेकिन ये नेम रिएक्शंस के अंदर मुझे दिक्कत है, जैसे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, या फिर सुनोबू रिएक्शन। तो रेफरेंस बुक है जीएजे एक्टली करके, जहाँ से एज इट इज क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, और इसके अंदर आपको नंबर ऑफ अलग अलग वैरायटी के एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरे एक और बुक में रेफर करूंगा बामफोर्ड मुंडी करके, उसके अंदर भी बहुत सारे नेम रिएक्शंस आपको गिवन है और बहुत अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल है, उसे जरूर आप रेफर कर सकते हो। दूसरा आता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट की। अगर हम बात करें, जैसे कैरोथर के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है, लेकिन उसके अंदर एक आपको चैप्टर मिल जाएगा कार्बीन, नाइट्रीन और फ्री रेडिकल, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग सब टॉपिक के लिए आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा। तो आपको कैरोथर अगर देखना है रिएक्टिव इंटरमीडिएट के लिए, तो आप कौन सा टॉपिक उठाओगे भाई? कार्बीन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल, बहुत ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, सबसे बेस्ट बुक और सबसे ज्यादा इस बार की जो सीएसआई नेट एग्जाम में जो सबसे हाईली वेटेड टॉपिक था वो रिएक्शन मैकेनिज्म था। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे क्लेडन बुक से, जो कि हमारी सबकी फेवरेट है और बहुत अच्छी बुक है। इसका सॉल्यूशंस और इसकी बुक, इसके अंदर की जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आपको अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म अगर और डिटेल में जाना है, रेफरेंस बुक अगर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, और जैसे आपको एनजीपी वगैरह, सोलोलिसिस जैसे रेडिकल की आपको स्टेबिलिटी वगैरह पूछा गया था, ये सारी चीज आपको कहाँ पर मिल जाएगी? कैरिसनबर्ग के अंदर। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है यहाँ पर, बहुत आसानी से नहीं दी जाती जैसे क्लेडन में दी जाती है, लेकिन हाँ अगर एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो आप जा सकते हैं।
उसके बाद में ऑर्गेनिक सिंथेसिस की एक बहुत अच्छी बुक है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, माइकल स्मिथ, इसके भी एज इट इज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर खास तौर से अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हर साल उससे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, हैमिट इक्वेशन है ना, हैमिट इक्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हैमिट इक्वेशन के लिए दो ही बुक मैं आप लोगों को रेफर करूंगा, एक होता है क्लेडन और दूसरी है पीटर साइक्स। पीटर साइक्स के अंदर आपको अच्छे से हैमिट इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। रिएजेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है ना, हमें अक्सर एक रहता है, बच्चों की रिक्वेस्ट आती है सर रिएजेंट के क्वेश्चंस लेकर आइए। तो भाई रिएजेंट अगर आपको अच्छे से करना है ना भाई, नाज नाज की बुक अच्छे से करके जाना, जहां पर प्रोटेक्टिंग डिप्रोटेक्टिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली बुक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसके काफी ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन के अंदर भी बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस एज इट इज 4-4 मार्क्स के पूछे गए हैं। दूसरा आता है कैरोथर। कैरोथर के अंदर भी आपको बहुत सारे हाइड्राइड बेस्ड बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है गिवन है, और माइकल बी स्मिथ के भी अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला एक अलग से चैप्टर दिया गया है, वहां से भी आप इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हैं। तो रिएजेंट के लिए ये 3 ही रेफरेंस बुक, ठीक है। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको कौन से चैप्टर के लिए कौन सी रेफरेंस बुक रेफर करना है, जहां से एज इट इज आते हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने 2 रेफरेंस बुक रख रहा हूँ, एक पाविया जो कि बहुत अच्छी और बहुत इजी लैंग्वेज है और यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पूछे गए हैं। सिल्वर स्टीन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ मिलेगी, मतलब अगर आपको समझना है कंसेप्ट को थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज मिलेगी, ठीक। इसलिए मैं रेफर करूंगा कि आप पाविया के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो सिल्वर स्टीन के भी आप कर लेगा। उसके बाद में पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो लोकल ऑथर्स रहते हैं उससे फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि लोकल ऑथर्स के अंदर क्या होता है, हमें समझने के लिए आसानी होती है, आप वहां से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के करें। जैसे इस बार की जो CSI नेट की एग्जाम होती है उसके अंदर लोकल ऑथर्स और आपके जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक किसे कहा जाता है, जिसके नीचे रेफरेंसेस होते हैं। तो ये बुक के अंदर रेफरेंस गिवन था विश्वनाथ डिंडा, जो कि पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है, जो आप लोगों ने देखा होगा नॉरिश टाइप वाला 2 वाला क्वेश्चन वो इसी लाया गया था। दूसरा पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, अगर आपको नंबर ऑफ वैरायटी के अगर पेरीसाइक्लिक के ऊपर कमांड हासिल करना है तो भाई कैरोथर के जितने भी एग्जाम्पल्स है उसे अच्छे से कर लो, और क्लेडन के, ठीक है, दोनों के अंदर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे with stereochemistry with lots of example, Diels-Alder, intramolecular, Diels-Alder, सारी चीजें सारे रिएक्शन आसानी से मिल जाएंगे ना, और बहुत अच्छे से गिवन है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कैरोथर के अंदर। आगे बढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। अगर आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री करना है तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा नहीं जाता है। तो क्लेडन की जो जो दो टॉपिक है, एक सिंथेसिस वाला और एक रिएक्टिविटी वाला, उसे आप कर लेना। अगर आपको एग्जांपल्स की जरूरत है तो फिर आप यहाँ पर जा सकते हैं जूल्स एंड मिल्स, लेकिन ये बहुत एडवांस हो जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ क्लेडन आप अच्छे से कर ले सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक थे, और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये मैंने अभी देखो जून वाला एग्जाम था, जैसे कि क्लेडन का क्वेश्चन है, पेरीसाइक्लिक का क्लेडन से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आप लोगों ने देखा होगा 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद में ये आपको कैरेथर के अंदर मिल जाएगा पोर्सन खंड रिएक्शन, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन। देखो ये कैरेसनबर्ग का एसिडिटी वाला मैंने बताया, एसिडिटी GOC एरोमेटिसिटी, जेरी मार्च और कैरेसनबर्ग। के बाद में ये आपका क्लेडन का फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन मैकेनिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन उठाया गया था क्लेडन से। ये देखो ये कपलिंग रिएक्शन, मतलब रिएजेंट्स की बात हो रही है, क्लेडन वहां पर रखा गया, देखो क्लेडन से मिल जाएगा। और ये है हैमिट इक्वेशन जो मैंने बात की, पीटर साइज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं सब लोगों को अच्छे से समझ में आ। अब आपको डाउट आ रहा होगा सर इतने सारे रेफरेंस बुक बताए लेकिन इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास नहीं है, तो अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जहां पर मैंने सारे रेफरेंस बुक यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्राइव के ऊपर शेयर कर रखा हूँ। सिर्फ ऑर्गेनिक के नहीं, अगर आपको इनऑर्गेनिक के भी चाहिए और फिजिकल के भी चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद में जो एस्पिरेंट्स CSI नेट जून 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं उन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज,
आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच लाई गई है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इलाइट 1.0, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देखने मिलेगी, कंसाइज स्टडी नोट्स, टारगेटेड प्रैक्टिस सेशंस, डाउट रिजोल्यूशंस, ठीक है। आप चैट के अंदर भी डाउट पूछ सकते हो और टेलीग्राम के ऊपर भी। इसके साथ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है रेफरेंस बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं सब लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया। जितने भी चैप्टर वाइज यहाँ पर रेफरेंस बुक बताया गया है, यकीन मानिए ये जितने भी है ये सब एनालिसिस करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसे एनालिसिस करके यहाँ पर आपके सामने बताया गया, ठीक है। तो सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्यूरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू अगेन इन द